25 अगस्त 2025 दिल्ली का रामलीला मैदान, जहां पूरे देश से स्टूडेंट्स आए। करीब 15,000 स्टूडेंट्स परीक्षा में लेके धांधली को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट का सोल्यूशन, लाइट्स काट दो, फिर लाठियों के फटाके बरसाओ। लोकतंत्र का दिवाला निकालकर ठोक तंत्र की दिवाली मनाओ। 44 स्टूडेंट्स अरेस्ट, कहीं इंजर्ड। और बिहार में भी ऐसी ही बहार है। सबका साथ, सबका विकास। अभी भी तमाशा चल रहा है। दिसंबर में बीपीएससी एग्जाम हुए और यहाँ भी सरकार फेल हो गई। पेपर लीक, फिर एग्जाम कैंसल्ड। अब जरा सोचिए, इन परीक्षा से कौन कौन सी भर्तियां होती है। इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम्स, ऑडिटर्स और ऐसे कई ज़रूरी पोस्ट जिनका सीधा रिश्ता है आपकी ज़िंदगी के साथ। तो अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड रुका हुआ है और जीएसटी रिफंड अटका हुआ है, इन सब चीज़ों में इन ऑफिसर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हर एक पोस्ट पर लोग पेपर लीक करके पहुंच रहे हैं, तो ये आपके सरकारी सिस्टम में कितनी बड़ी लीक है, ज़रा सोचिए। थोड़ा मदद करेंगे? खराब हो गई, थोड़ा बाद में हो गया। कितना हुआ? अब इस बुरे वक्त पे जो ठीक लगे। वही खान सर जिनको अमिताभ बच्चन केबीसी पे बुलाते हैं, कपिल शर्मा कॉमेडी नाइट्स में बुलाते हैं। यही खान सर जब स्टूडेंट्स के पक्ष में और पेपर लीक के खिलाफ बोलते हैं तो विलन हो जाते हैं। दौड़ा के मारा गया, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। ये बिल्कुल गलत है। वो बच्चे भी जो अधिकारी बने हैं लोग, वो भी एक समय में स्टूडेंट थे। और वो जितने वर्तमान अधिकारी हैं उनसे ही पूछते हैं क्या आप अपने स्टूडेंट लाइफ में नॉर्मलाइजेशन बर्दाश्त करते हैं? वो नहीं बर्दाश्त करते। तो बच्चों को भी पीटा गया वहाँ पर, ये गलत था। यहाँ पर हम लोग भी जब बीपीएससी के लिए जा रहे थे तो डिटेन किया गया थोड़ी देर के लिए। वो यही पूछ रहे हैं कि कैसे नवादा और गया से पेपर चोरी हो गए। मैं बैठे बैठे यहाँ आपको अगली एग्जाम का भविष्यवाणी देता हूँ, नोट कर लो। एग्जाम शुरू होने से एक दिन पहले ही पेपर लीक हो जाएगा और एग्जाम रद्द, कैंसिल। अब देखते हैं मोदी जी ने इस पर क्या कहा। पेंसिल बोल, पेंसिल, तेरा एग्जाम कैंसिल। पिछले 10 साल में बिहार में 10वीं की एग्जाम पेपर 6 बार लीक हुई है। 12वीं की एग्जाम के पेपर भी लीक हो रहे हैं और कुछ केसेस में सीबीएसई के एम्प्लॉय भी सस्पेंड हुए हैं। टीचर्स रिक्रूटमेंट में ये धांधली होते ही रहती है। और इस सब के बाद नौकरी के पेपर लीक, यानी लाइफ के हर स्टेज पर पेपर लीक्स। फ्री टाइम में कुछ सीखना चाहिए और टाइम फ्री करके भी कुछ सीखना चाहिए। आज एआई हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, नौकरी या पढ़ाई, एआई को इंटीग्रेट ना करना एक डिसएडवांटेज नहीं, रिस्क है। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है आउटस्किल। इस वीकेंड यानी 13 और 14 सितंबर आउटस्किल आपके लिए एक एब्सोल्युटली फ्री एआई ट्रेनिंग सेमिनार होस्ट कर रहा है। आउटस्किल एक बढ़िया एआई फोकस्ड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। एआई के टॉप फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स इसे सपोर्ट कर रहे हैं। 16 घंटे का ये ट्रेनिंग सेशन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक होगा। इस सैटरडे संडे आके आप सीख सकते हैं एआई टूल किट कैसे बनाएं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे मास्टर करें, अपनी प्रेजेंटेशन को और विजुअल, अपीलिंग और कम्युनिकेटिव कैसे बनाएं, और रेपिटेटिव टास्क को कैसे ऑटोमेट करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में एक लिंक है जिससे आप आउटस्किल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू अपस्किल विद आउटस्किल। लीक के शब्द सुन के ऐसा लगता है कि ये तो बहुत नेचुरल सी बात है, थोड़ा पानी लीक हो रहा है। ये लीक होती नहीं है, इनको करवाई जाती है। ये एक सिस्टमिक फेलियर है। अब आपको याद दिला दे व्यापम घोटाले के बारे में। 2000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए। पॉलिटिशियंस और सरकारी एम्प्लॉइज का एक नेक्सस पकड़ा गया, लेकिन बदला कुछ नहीं। वही सरकार, वही कारोबार। अब की बार मोदी सरकार। जो लोग डिग्री, यूनिवर्सिटी और शिक्षा को कोई महत्व नहीं देते, उनके लिए एग्जाम कैसे प्रायोरिटी हो सकता है। इसलिए ये देश बहुत आसानी से व्यापम भूल जाता है और यही व्यापम स्कैम ने करीब 50 विसिल ब्लोअर्स की जान ले ली। शायद इसमें कुछ मुस्लिम एंगल होता तो लोग याद रखते, मीडिया डिबेट करता, पेपर जिहाद के नाम से एपिसोड्स बाहर आने लगते और ये पब्लिक डिस्कशन का मुद्दा बन सकता था। अनिल स्वरूप, जो एक समय कोल सेक्रेटरी थे, फिर उसके बाद एजुकेशन सेक्रेटरी थे, उनका कहना है कि एजुकेशन का माफिया कोल के माफिया से भी बड़ा है। जैसा प्रधान वैसा विधान। जब ये देश का प्रधानमंत्री बिना सवाल जाने कोई इंटरव्यू नहीं देता, बिना टेलीप्रॉम्प्टर देखे कोई स्पीच नहीं देता, तो उस देश के बच्चे अगर पेपर के पहले क्वेश्चन लीक कर रहे हैं तो क्या ही बड़ा हो रहा है, होने दो लीक। पर इतना खर्चा अगर हो ही गया है तो एक स्टेप आगे जाके स्टूडेंट्स को ऐसे ही डिग्रियां बांटना शुरू कर देते हैं। और जो भर्ती के एग्जाम्स है, बांट दीजिए ऐसे ही सिलेक्शन लेटर, और वो भी ऐसे सिलेक्शन लेटर्स जो किसी को दिखाना ना पड़े। मेरी सिलेक्शन हो गई है,
अबे किसी ने भेजा है मेरे पर आज हम देखेंगे कि एसएससी के जो फेज 13 के एग्जाम्स थे उसमें क्या क्या हुआ। एग्जाम कैंसिल, सिस्टम क्रैश्ड और टेस्ट सेंटर्स 500 किलोमीटर दूर। ऐसे कुछ करीब 55,000 कंप्लेंट्स आए स्टूडेंट्स की तरफ से। सर्वर क्रैशेस, अनरिस्पॉन्सिव सिस्टम्स। ये कोई एग्जाम है या विंडोज 95? It's not gonna crash. Just did. आपके बाप दादा तो सिर्फ एक नदी पार करके एग्जाम देने जाते थे, आपको अब 500 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम देना पड़ रहा है। बस आपको नदी नहीं तैरनी क्योंकि पुल बन चुका है। अबे पुल टूट गए। ठीक है, वो पुल भी टूट गया वैसे। और ये अग्नि परीक्षा देकर अगर एक्चुअल परीक्षा पे पहुंच भी गए तो पता चला सर्वर डाउन है। और वापसी का अब टिकट कराओ चुपचाप IRCTC से, सर्वर IRCTC का भी डाउन ही होगा। If I had created a website with this many problems, I'd kill myself. पर ये तो सिर्फ ट्रेलर है, बड़ी पिक्चर देखो तो न्यूज लॉन्ड्री का पिछले साल का एक एनालिसिस है जिसमें हमें पता चलता है कि 10 साल में 89 पेपर लीक्स, 6.5 करोड़ स्टूडेंट्स अफेक्टेड। टाइम आ गया है कि मोदी जी अपने किताब का सीक्वल निकाल दे। एग्जाम वॉरियर्स के बाद वो लिखे री एग्जाम वॉरियर्स। मोदी जी की गारंटी याद है? गारंटी है, गारंटी है, गारंटी लेके गया हूँ, गारंटी दी है और अब गारंटी में गारंटी। पेपर लीक्स हम बंद कर देंगे। इंडिया टुडे का पिछले साल का अगर हम एनालिसिस देखें तो 65 लीक्स सिर्फ लास्ट 6 साल में हुए हैं। मतलब हर महीने एक पेपर लीक। अब तो ये सिस्टम को दवा की, दुआ की, सब चीजों की जरूरत है। अब हम प्रार्थना करते हैं कि सिस्टम्स अपनी पत्री का इलाज कराए और ये लीक्स रोके। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो 21 लिंक्स है वो उस इंस्टीट्यूशंस में हुए हैं जहाँ पे बीजेपी सेंटर में थी। बाकी 68 स्टेट लेवल पेपर लीक्स है जिसमें 41 लीक्स NDA रूल स्टेट्स में हुए हैं। मतलब ये करप्शन भी पार्टी लाइन फॉलो करके होती है। फ्रेंचाइजी मॉडल है, सेंटर से स्टेट तक सेम क्वालिटी कंट्रोल। ये 89 केसेस में से 48 में रीटेस्ट कराना पड़ा, 22 में एग्जाम कंडक्ट होने से पहले ही कैंसिल कर दिया, 18 में सिर्फ FIR दर्ज हुई, कोई रीटेस्ट या कैंसिलेशन नहीं। ये टेस्ट बस हमारे पेशेंस का हो रहा है, बाकी सब एग्जाम कैंसिल। पर मोर्चा निकालो या मार्च, सरकार में बहुत पेशेंस है। आराम से एक नई वाटर बाउंड्री शुरू कर देगी कि ये तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो असली स्टूडेंट्स नहीं है, असली स्टूडेंट्स तो पढ़ रहे हैं। ये जो टीचर प्रोटेस्ट पे आए हैं ना, ये असली टीचर्स नहीं है, असली टीचर्स तो पढ़ा रहे हैं। जियान है आप। ये लोग यहाँ पॉलिटिक्स करने आए हैं, तो आप पॉलिटिशियन ही तो हो। करने आए हैं ये लोग पॉलिटिक्स, तो मिल लीजिए। I am MP and these people are coming to me with पंचायत problems. स्ट्रैटेजी एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड है और एग्जीक्यूशन एकदम नीट। इस वजह से ही तो नीट 2024 हम सब भूल गए हैं। नीट 2024 सबसे बड़ा कॉमेडी शो। अब मैं आपको थोड़े नंबर्स देता हूँ। करीबन 21 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया नीट की परीक्षा के लिए। करीब उनसे 50,000 कम 20,50,000 लोगों ने नीट की एग्जाम दी। रिजल्ट्स 4 जून को आ गया लोकसभा रिजल्ट्स के साथ। एकदम कोइंसिडेंस है जैसे इलेक्शन और एजुकेशन का सेम व्हाट्सएप ग्रुप हो। नंबर सबके कम आए, जैसे सरकार के लिए अयोध्या आउट ऑफ सिलेबस हो गया और स्टूडेंट्स के लिए सवाल। मेरी बिल्लियां मुझे देख के अब डर गई हैं रात को। ये क्या हो गया, इसको पागल हो गया क्या रात को 2 बजे? मैं उनको बोलता अयोध्या हार गई। एक चौंका देने वाला स्टैट, 67 स्टूडेंट्स को 2024 नीट में फुल मार्क्स मिले। मेरे हिसाब से ये रिगिंग थोड़ी उल्टी हो गई। जहां 400 पार होने थे वहां नंबर कम हो गए और जो चीज छुपा के चलनी थी वो दिख गई। और ये आंकड़ा क्यों चौंका देने वाला है? क्योंकि 2023 में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स मिले थे और 2025 में एक भी नहीं। और वहीं 2024 में 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स मिले, उसमें से 6 स्टूडेंट्स एक ही सेंटर से निकले। ये सेंटर कहीं महादेवपुरा में तो नहीं है। और बाद में पता चलता है कि सिर्फ 17 स्टूडेंट्स ही जेन्युइन फर्स्ट रैंकर्स थे। रिकाउंटिंग से कुछ तो सामने आया। सबसे अद्भुत चीज, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 155 स्टूडेंट्स को लीक पेपर का एक्सेस मिला, लेकिन रूलिंग में कह दिया नो सिस्टमिक फेलियर। मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 2+2 4 है, लेकिन उसका मैथ से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स लीक हो रहे हैं पर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं क्विंट लैब्स ने कैसे कवर किया पेपर लीक का पूरा फ्रेंचाइजी मॉडल। हर जगह सेम प्रोसेस, सेम रिजल्ट और सेम टाइप के करप्शन। पहले बात करते हैं
प्रिंटिंग प्रेस माफिया की। द किचन, ये सब प्रिंटिंग प्रेस से शुरू होता है जहां क्वेश्चन पेपर्स प्रिंट होते हैं। 2024 में देखो एक क्रिमिनल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ओरिजिन स्टोरीज। यूपी आरओ पेपर भोपाल प्रिंटिंग प्रेस से लीक, बिहार टीचर रिक्रूटमेंट कोलकाता प्रेस से लीक, हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्जाम गाजियाबाद के प्रिंटिंग प्रेस से लीक, गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट कर्नाटक के मणिपाल से लीक। पैन इंडिया सिर्फ एक ही पिक्चर बन रही है, पहले पेपर छापो फिर पैसे। और इसमें सबसे मस्त है गुजरात का सूर्या प्रेस। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। 2004-5 में जब पेपर लीक का स्कैंडल सामने आया तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने इस प्रेस को बैन कर दिया, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहा। काश प्रधानमंत्री की डिग्री भी इनसे प्रिंट होती तो लीक तो हो जाती है। गुजरात से किसी को ठेका मिलना कोई नई बात तो नहीं है, पर इस प्रिंटिंग प्रेस को क्यों मिलता रहता है कॉन्ट्रैक्ट? गुजरात कांग्रेस के हिसाब से इस प्रेस के जो ओनर है उनके आरएसएस और बीजेपी के साथ कनेक्शंस है। तो इस गुजराती को कॉन्ट्रैक्ट मिलने में किसका हाथ है? उनका तो कमल है। और एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये है, थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे ड्रम रोल बजा देते हैं। तो ये सूर्या ऑफसेट वही प्रेस है जहां पे मोदी जी की किताब संघर्ष मां गुजरात प्रिंट हुई थी। 4 एडिशंस प्रिंट हुए इस किताब के 1978 से 2008 तक। ये बुक प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी पर लिखी थी। मोदी जी इंस्पिरेशन के लिए बुक पढ़ते नहीं है, बस लिख देते हैं। ये अकेले व्यक्ति है दुनिया में जिन्होंने बुक लिखी ज्यादा है, पढ़ी कम है। मोदी जी पुराने दोस्तों का अच्छा ख्याल तो रखते हैं। मोदी जी के लिए दोस्त ही परिवार है। ये तो ऐसा साउंड कर रहा है कि जिस दुकान से आपने पहली बार मोबाइल खरीदा उसको एरोप्लेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब आते हैं GSSB के उस एग्जाम पे जहाँ पे 186 क्लर्क पोस्ट के लिए करीब 80,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम लिखे और उसमें भी ये सूर्या प्रेस से पेपर लीक हो गए। किचन की कहानी तो आपने सुनी। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, मतलब डिलीवरी सिस्टम पे। क्विंट लैब्स की रिपोर्ट के हिसाब से डिलीवरी में जो घोटाले होते हैं वो देखिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक अहमदाबाद वेयर हाउस से, बिहार कांस्टेबल एग्जाम पटना वेयर हाउस से, बिहार टीचर एग्जाम पटना से नवाड़ा ट्रांसपोर्ट में लीक। गाड़ियों से पेट्रोल लीक होता है सुना है, पर अब पेपर भी लीक हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं एग्जाम सेंटर्स पे। जयपुर से राजस्थान पुलिस SI रिक्रूटमेंट लीक, प्रयागराज से यूपी ARO पेपर लीक। इन सारी जगहों पर एग्जाम नहीं, देश के युवाओं का भविष्य कैंसिल हो रहा है। पुलिस में भर्ती के पेपरों की चोरी हो जा रही है। मोदी है तो मुमकिन है। एग्जाम चीटिंग के सबसे कॉमन तरीकों में है सॉल्वर गैंग। प्रोफेशनल प्रॉक्सीज एक्चुअल कैंडिडेट की जगह एग्जाम जाकर लिखाते हैं। मतलब हमारे देश में सिर्फ ये वोटर्स के साथ नहीं हो रहा है, और कितना एम्प्लॉयमेंट चाहिए देश में। दिसंबर 2022 पुलिस ने एक बस फॉलो की और अंदर क्या देखने मिला? 4 गवर्नमेंट टीचर्स जो अंदर बैठकर 20 कैंडिडेट्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। बच्चे टीचर से सवाल पूछते हैं, बड़े पेपर लीक करा देते हैं, और जो लेजेंड्स वो टीचर से ही पेपर लिखवा देते हैं। अब उनको एग्जाम में लेट होने को अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज मंद बुद्धि इतनी है उनकी कि अगर पेपर लीक भी हो गया, जो 20-40 सवाल है उनके जवाब रटने में भी ये सक्षम नहीं है। ये फर्रे सब फेंक दो, तुम तो नकल के लायक भी लाओ। BBC की रिपोर्ट के हिसाब से स्टूडेंट्स ने जो टीचर्स इन्विजिलेट करने आए थे उनको ही घूस देकर खरीद लिया पेपर सॉल्व करवाने के लिए। करीबन 20 डमी कैंडिडेट और सब्स्टिट्यूट्स दूसरों की जगह टेस्ट ले रहे थे। ये मनी हाइस्ट नहीं, पेपर हाइस्ट है। प्रोफेसर की जगह टीचर और बर्लिन की जगह बिहार। उदयपुर इंसिडेंट के हिसाब से बस वो एक दिन में टीचर्स अपनी सैलरी से ज्यादा कमा रहे हैं। ऐसे में कौन एग्जाम वॉरियर नहीं बनना चाहेगा? लेकिन पेपर लीक इतनी आसानी से हो कैसे जाते हैं? जब विजेंद्र गुप्ता का स्टिंग ऑपरेशन इंडिया टुडे ने किया तब विजेंद्र गुप्ता खुद बोल रहे हैं कि हर पेपर लीक होता है, बस जब पकड़े जाते हैं तभी हल्ला होता है। और ये सब इंटरनल इन्वॉल्वमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं है। जब तक 20 आदमी नहीं रहिएगा और जो गलत चीज है 20 आदमी का अगर माइंड मैंने वन वे में सेटअप है, जब तक जा रहा तब तक कोई तरह का स्कैम नहीं। स्कैम रोज होती है, खुल के मैं बता रहा हूँ। स्कैम हर एग्जाम में होता है, आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं और हम प्रूफ भी नहीं दे सकते। मैं क्यों दूंगा?
लेकिन जो पकड़े गए तो स्कैम हो गए, नहीं पकड़े गए तो बच गए। कई रिपोर्ट्स कोचिंग सेंटर के इन्वॉल्वमेंट पर भी सवाल उठाती है। इतना बड़ा बिजनेस है, डेस्परेट युवा है, नौकरी हर जगह से खत्म है, तो इसमें करप्शन और पैसे का खेल तो होना ही था। एग्जाम रैंकिंग्स में अपना रेटिंग सही रखने के लिए कोचिंग सेंटर का इन्वॉल्वमेंट पेपर लीक में अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन में भी जो कोचिंग हब्स है उनकी तरफ इशारा किया गया है और डिजिटल इंडिया में लीकेज भी ऑनलाइन हो रहा है। इसी साल यूपी बोर्ड का मैथ्स पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पे लीक हो गया। एग्जामिनेशन सेंटर इंचार्ज के खिलाफ केस भी की गई, लेकिन ये बहुत आम बात होती जा रही है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर ही पेपर लीक्स होना शुरू हो गए तो यही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। एग्जाम कंडक्ट करने वाली प्राइवेट कंपनीज का भी सर्वर हैक होने की खबर आती है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। जो पेपर ही चोरी से लिख रहा है वो असली चोर को क्यों पकड़ेगा? और ऐसा तो नहीं है चोरी के एग्जाम के बाद वो पुलिस स्टेशन में पहुंचते ही सदाचारी हो जाएगा। सोचिए हमारे सिस्टम में कितने पुलिस वाले हैं जो पेपर लीक या पैसा देकर भर्ती हुए हैं। जामिया की लाइब्रेरी में बच्चों पर लाठी बरसाने वाले क्या यही लोग थे? हाथरस में पीड़िता की लाश उनके माँ बाप से बिना पूछे जला देने वाले पुलिस ऑफिसर्स, ये क्या पेपर लीक से ही अपनी पोस्ट पर पहुंचे थे? इस तरह के लीक्स और कैंसिलेशन से कैंडिडेट की जिंदगी दबा हो जाती है। इसी इंडिया टुडे के स्टिंग में विजेंद्र गुप्ता ने बेदी राम को ये पेपर लीक्स का ओजी खिलाड़ी बताया। इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदी राम का नाम सुने होंगे। किसका नाम? बेदी राम, जौनपुर। वही किए थे, हम लोग तो असिस्टेंट थे। विद्यार्थी लायक था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गए, साथ में धरा गए, जेल चल गए। बेदी राम कहाँ है? विधायक हैं यूपी में, जखनिया, गाजीपुर में एक जखनिया विधानसभा। तो वो भी अरेस्ट हुए थे? तो मेरे साथ जेल में रहे। इस बंदे बेदी राम पे कुछ 8 पेपर लीक से जुड़े होने का आरोप लगा है। विजेंद्र गुप्ता कहते हैं कि लीक हर पेपर होता है, बस हल्ला तब होता है जब कोई पकड़ा जाता है। फिर भी ये भाजपा की रूलिंग अलायंस का एमएलए है। ये है बीजेपी की वॉशिंग मशीन, सुबह डालो शाम को क्लीन। बेदी राम की हिस्ट्री शीट देख लो, क्रिमिनल बैकग्राउंड और फिर भी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। मोदी जी की गारंटी याद है? गारंटी है, गारंटी 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 गारंटी। अरे भाई, जब आपके घर में ही लीक स्पेशलिस्ट बैठा है तो बाहर से प्लम्बर क्यों बुला रहे हो? चौकीदार ही चोर है के बाद प्लम्बर ही लीकर है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स देखो। इसरो के फॉर्मर चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन को हाई लेवल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स का चेयरमैन बनाया। अक्टूबर 2024 में कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की। एनटीए को दुरुस्त करो और स्टेट्स के साथ इंस्टीट्यूशनल लिंकेज बनाओ। टेस्ट इंडेंटिंग एजेंसीज को इन्वॉल्व करो। मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी कर ली, सोल्यूशन भी बता दिया, बट इम्प्लीमेंटेशन पर ये रिकमेंडेशंस एग्जीक्यूट हो उसके लिए शायद एक और हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी बनानी पड़ेगी। जब तक बेदीराम जैसे लोगों के हाथ में स्टीयरिंग है तब तक हर सिग्नल टूटेगा और गाड़ी क्रैश ही होगी। कमेटी की कमेटी बनाने की कमेटी। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। ये तो इंसेप्शन मूवी का ब्यूरोक्रेटिक वर्जन है। अब आते हैं 21 जून 2024। पब्लिक एग्जामिनेशन और प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट इफेक्ट में आया। पर इस लॉ को भी अगर आप गौर से देखो तो ये डेटरेंस के लिए बना है, किसी भी तरह का प्रिवेंशन नहीं है। ये लॉ बताता है कि अगर पेपर लीक हो तो सजा कड़ी होगी, पर पेपर लीक रुकेंगे कैसे, उस पर कोई चर्चा नहीं। पर जो लोग किसी की डिग्री को ही इम्पोर्टेंस नहीं देते वो इस पेपर लीक के बारे में अलग सोचते हैं। सिस्टम तो दुरुस्त आप नहीं कर रहे हैं, पर बस सजा की बात किए जा रहे हैं। सजा तो तब होगी जब पकड़े जाएंगे लोग। हर स्टैटिस्टिक के नीचे एक आम इंसान का सपना दफन है और हर नंबर के पीछे किसी बेदीराम का हाथ, जिस पर जिम्मेदारी तो पेपर लीक प्रूफ करने की थी। पर एक सोचने वाली बात यह है कि जब ऐसी मुश्किल या आपदा आती है तो ऑलरेडी मार्जिनलाइज लोग और ज्यादा मार्जिनलाइज हो जाते हैं। एग्जाम कैंसिलेशंस का लड़कियों पर दुगना भार पड़ता है। 25 साल की भारती के भाई ने तो TRE 1 एग्जाम क्लियर कर लिया, लेकिन एग्जाम कैंसिल हो जाए तो भारती को दूसरा मौका नहीं मिलेगा। भारती कहती है कि उस पर डबल प्रेशर है, उन्हें बार बार अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाली। ज्यादातर परिवार वाले किताबें साइड कर कर उसे शादी के लिए पुश कर रहे हैं। 25 साल के दिलू 2017 में ग्रेजुएट हुए। 30,000 का लोन लेकर ये कोचिंग सेंटर में भर्ती होते हैं जैसे वो क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम दे पाए, मगर लीक एलिगेशंस की वजह से एग्जाम ही कैंसिल हो गया। 30,000 भी वेस्ट हो गए और 2 साल भी चले गए। दिनू ने तो प्रिंट को बताया
कि गुजरात में 5 साल लगते हैं एग्जाम्स के बाद भर्ती मिलने में, जो बहुत ही स्लो और टायरिंग प्रोसेस है। इसका कोई हिसाब देगा? बताइए। गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागोगे तो आपके नसीब में सिर्फ एप्लीकेशन फीस ही आएगी। रजिस्ट्रेशन फीस लेकर इवेंट ही कैंसिल कर देना बहुत ही बढ़िया तरीका है पैसा कमाने का। लाखों स्टूडेंट्स लंबा सफर करके आते हैं अलग अलग जगहों से शहरों में एग्जाम देने के लिए। रिपीटेड कैंसिलेशंस की वजह से बार बार वही मेहनत, वही खर्चा और कोई कॉम्पेंसेशन भी नहीं। माननीय सांसद और मॉडर्न डे फिलोसोफर रवि किशन के शब्दों में कहूँ तो जिंदगी झंडवा ना फिर भी रिफंड हुआ। भाई साहब गोत्र क्या है आपका? एक सर्वे हमें बताता है जो रूरल इंडिया से हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट लगता है बराबरी करने के लिए। लैंग्वेज बैरियर, रिसोर्स लिमिटेशन और कोचिंग क्वालिटी डिफरेंस। जयपुर, दिल्ली और इलाहाबाद में एक सर्वे कराया गया जिससे हमें पता चलता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में करीब 3 साल लग जाते हैं। ये भी एक अंडर एस्टिमेट है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक्चुअल टाइम 3 साल से भी ज्यादा है। अब बात करते हैं खर्चे की। जरा इस पूरे एक्सपेंस का कॉस्ट ब्रेकडाउन करके देख लेते हैं। डेटा 2019 का है। भर्ती महंगाई मतलब भरते मास्टर स्ट्रोक्स के चलते कॉस्ट एडजस्ट कर लीजिएगा। एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को टोटल सालाना खर्च कितना होता है? इलाहाबाद का एक स्टूडेंट लगभग 1.5 लाख रुपए खर्चा करता है। जयपुर में ये खर्चा करीब 2 लाख है और दिल्ली में ये खर्चा करीब 3 लाख सालाना है। पर ये 3 बड़े शहरों में पढ़ने वाले सभी बच्चों में से 65% बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। ये वो फैमिलीज है जो अपने खेत और जमीन बेचकर कर्ज लेकर अपने बच्चों को कोचिंग के लिए भेजते हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं जो साल का राशन तक लेकर निकल जाते हैं। गेहूं दाल की बोरियां भरकर एक सपना लेकर घर से निकल जाते हैं। इन बोरियों के बोझ उठाने वालों की हालत से किसी फकीर को क्या फर्क पड़ेगा जो खुद झोला उठाकर ओला बुलाकर कब भी फरार हो जाता है। और बात यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और रूरल अर्बन डिवाइड की नहीं है, कास्ट भी जैसे हर जगह यहाँ भी एक बड़ा फैक्टर है। इस सर्वे के हिसाब से इन बच्चों में अपर कास्ट और ओबीसीज की मेजॉरिटी है। दिल्ली में सबसे ज्यादा अपर कास्ट स्टूडेंट्स है, करीबन 52%। इलाहाबाद में ओबीसी स्टूडेंट्स काफी बड़ी संख्या में मिलते हैं और ओवरऑल सैंपल में एससी कैंडिडेट्स 9% और एसटी कैंडिडेट्स 8% हिस्सा बनाते हैं। मतलब जहां पहुंचने की सबसे ज्यादा जरूरत है वहां तक सड़क ही नहीं बनी। एक एससी कैंडिडेट प्रदीप रावत ने हमें बताया कि अगर जॉब्स एडिक्वेट हो और वैकेंसीज रेगुलर हो और ऐसी इरेगुलरिटीज ना हो तो मार्जिनलाइज सेक्शन भी ऐसी तैयारी के लिए अपने बच्चों को भेज सकते हैं। मगर अब जो हालात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, वो सिर्फ एक जुआ है। हुआ तो हुआ, नहीं तो करियर धुआ। आगे बढ़ने से पहले एक बार देखते हैं कि बिना लीक के भी कंपटीशन कितनी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 ये दिखाता है हमें कि 83% अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन यूथ एज ब्रैकेट 15 से 29 के बीच में आते हैं। ये लोग इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं, डेमोग्राफिक डिजास्टर है। वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और कोई सरप्राइज नहीं कि यही स्टेट्स पेपर लीक के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। कुछ और नंबर्स देखते हैं। यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2023 46 लाख कैंडिडेट्स, 42,000 पोस्ट। रेशियो 110:1। रिव्यू असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 10 लाख कैंडिडेट्स, प्रोबेबिलिटी 2500:1 का रेशियो। अगर एग्जाम सही तरीके से हो भी गए तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस कौन बनेगा करोड़पति में करोड़पति बनने से कम है। पेपर लीक्स आर अ सिम्टम ऑफ अ लार्जर प्रॉब्लम। टू मेनी एस्पिरेंट्स, नॉट इनफ सीट्स और इसीलिए सिस्टम क्रैश। वन नेशन वन एग्जाम का सपना दिखाते दिखाते वन नेशन मैनी री एग्जाम्स हो गया। और कभी सोचा है कि एक री एग्जाम होने में कितना वक्त लग जाता है? परीक्षा कराने वालों का सिस्टम आप देख ही रहे हो। उन्हीं की मेहरबानी पर टिका है दोबारा परीक्षा कराना। कई बार मामले कोर्ट पहुंच जाते हैं जिससे एग्जाम्स रिकंडक्ट कराने में और देरी होती है। तब तक सड़ता है सिस्टम और साथ ही इस देश का फ्यूचर। और सोचिए कितना लाखों करोड़ रुपए खर्चा होता है ये री एग्जाम कराने में। ये किसका पैसा है? हमारा, आपका और उन लोगों का जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ। अगर जवाब मांगते हुए स्टूडेंट सड़क पर आता है, सरकार का फॉर्मूला सेम है, डिस्कशन नहीं सप्रेशन।
डायलॉग नहीं, लाठीचार्ज। ये स्टूडेंट सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ये स्टूडेंट मांग रहे हैं ऐसा सिस्टम जो ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, जो उनका फ्यूचर कोई गोवा के प्लान की तरह रैंडमली कैंसिल ना करते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर बिहार की सड़कों तक ये हमारे असली एग्जाम वॉरियर्स हैं। सवाल ये नहीं है स्टूडेंट्स कब तक प्रोटेस्ट करेंगे, सवाल ये है कि हम अपने देश के फ्यूचर को ऐसे सिस्टम में कब तक सैक्रिफाइस करते रहेंगे जिसका एक्सपायरी डेट एडमिशन फॉर्म सबमिट करने से ही शुरू हो जाता है। कि अगर पेपर लीक्स के चलते हुए भर्तियां ही रुक गई तो सरकार आसानी से ये सब जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट पे डाल देगी। जो लोग रोज ट्विटर के गलियारों में रिजर्वेशन को लेके घंटियां बजा रहे हैं, उनसे बस एक ही सवाल है, पेपर लीक से बड़ा कॉम्प्रोमाइज इन मेरिट कोई है? अगर आप ऐसे एपिसोड्स और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जनहित में जारी।